अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की सूरत क्या होगी, नई सरकार की सीरत क्या होगी, तालिबान के वो कौन कौन से चेहरे हैं, तालिबान को वो कौन कौन से सरदार मिलेंगे जो अफगानिस्तान की नई सरकार बनाएंगे। आज हम आपको बताते हैं उन 5 चेहरों के बारे में जिनकी शह पर ही अफगानिस्तान में ये खून खराबा हुआ और जो आने वाले वक्त में अफगानिस्तान पर हुकूमत करेंगे। अफरा तफरी, दहशत और गोलीबारी के बीच काबुल में हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर बंदूक के दम पर अब अपना झंडा फहराने के बाद तालिबान ने सरकार बनाने के लिए बातचीत के सिलसिले शुरू कर दिए। तालिबान सरकार में कौन होगा सरदार? कैसे चलेगी अफगानिस्तान में सरकार? तालिबान में सरकार का क्या है फ्रेमवर्क? अफगानिस्तान में नहीं होगा लोकतंत्र? आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की सूरत क्या होगी? वहां तालिबान की नई सरकार की सीरत क्या होगी? तालिबान के वो कौन कौन से चेहरे हैं, वो कौन कौन से सरदार हैं जो अफगानिस्तान पर हुक्म चलाएंगे? हम आपको तालिबान के उन 5 ताकतवर नेताओं से रूबरू कराते हैं जो अब अफगानिस्तान के हाकिम और हुक्मरान होंगे। इनमें सबसे पहला नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, दूसरा नाम है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, तीसरा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब का, चौथा नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी और 5वां नाम है शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई। आने वाले समय में कि क्या ये 5 लीडर्स नेता अपने आप में एकजुट रह पाते हैं या नहीं, बट फिर भी तालिबान में बरादर का जो रोल है, जो जिस तरीके का उसका रिस्पेक्ट है, जिस तरीके की उसकी लीडरशिप है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह बरादर की ही राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट पर ताजपोशी होगी। यही वो 5 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द आने वाले वक्त में तालिबान की नई सरकार होगी। यही वो 5 चेहरे हैं जिनका असर तालिबान के लड़ाकों पर सबसे गहरा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान जब तक अपनी नई सरकार का गठन नहीं कर लेता, तब तक एक काउंसिल यानी कि सूरा के जरिए पूरे देश की हुकूमत चलेगी। तालिबान के कमांडर ये भी साफ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में अब फिलहाल लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए तमाम फैसले शरीयत कानून के तहत ही लिए जाएंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वक्त तालिबान के टॉप सरदारों में से एक हैं। चेहरे मोहरे से बेहद शांत से दिखने वाले अली बरादर नीतिगत फैसले तो करते ही हैं। तालिबान के लिए क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला भी यही करते हैं। अफगानिस्तान के उरुज़गान सूबे में पैदा हुए मुल्ला बरादर तालिबान की बुनियाद रखने वाले मुल्ला उमर के रिश्तेदार हैं अब्दुल गनी बरादर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के सबसे खास आदमी हैं। बरादर के बारे में ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि अमेरिका के ही कहने पर मुल्ला बरादर को 2010 में कराची में गिरफ्तार किया गया था और 8 साल जेल में बिताने के बाद अमेरिका की ही सिफारिश पर जेल से आजाद किए गए।
तालिबान की मौजूदा कमान हिब्दुल्ला अखुंदजादा के पास है। उन्हें तालिबान का सुप्रीम सरदार कहा जाता है। साल 2016 में जब अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का तत्कालीन सरगना मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया तो अखुंदजादा ने ही तालिबान की कमान संभाली। जो सूरा यानी काउंसिल इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत करने वाली है, उसकी कमान भी अखुंदजादा के हाथ में ही होगी। हिब्दुल्लाह अखुंदजादा की पहचान एक मजहबी नेता की रही है। तालिबानी उनका अदब व एहतराम करते हैं। उनकी अपील का तालिबानी लड़ाकों पर गहरा असर होता है। तालिबान चीफ बनने के बाद अखुंदजादा ने अल-कायदा प्रमुख ऐमान अल-जवाहिरी की सरपरस्ती हासिल की, लिहाजा उसे वफादारों का अमीर भी कहा जाता है। तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और लड़ाई के मामलों पर आखिरी फैसला अखुंदजादा ही करता है। मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान संगठन को अखुंदजादा ने टूटने से बचाया। अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने उथल पुथल मचा रखी है, जिस तरीके से पूरा तालिबान कंट्रोल में है, उससे बड़ा क्लैरिटी दिखती है कि उसका जो चीफ है बरादर, वही अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा से रखेगा। चाहे पाकिस्तान को ये बात पसंद आए या ना आए, चाइना को पसंद आए या ना आए। तालिबान के सरदारों में सबसे कम उम्र का मुल्ला याकूब असल में तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा है, जो संगठन के तमाम फौजी ऑपरेशन का सरदार है। मुल्ला मोहम्मद याकूब को एक तरह से तालिबान का आर्मी कमांडर भी कहा जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ला मोहम्मद याकूब ही अफगानिस्तान में तालिबान के हर ऑपरेशन को अंजाम देता है और उसी की इजाजत से तालिबान के लड़ाके कोई कदम उठाते हैं। यानी तालिबान लड़ाकों पर मुल्ला मोहम्मद याकूब का पूरा कंट्रोल है। मोहम्मद याकूब की उम्र करीब 35 साल है और वही तालिबान का असली वारिस है। मुल्ला मोहम्मद याकूब के बारे में कहते हैं वो बहुत ज्यादा बेरहम हैं। उसी के इशारे पर तालिबान के लड़ाके बेगुनाह और मजलूम लोगों पर जुल्म ढाते हैं। अगला नाम सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान के टॉप कमांडरों में से एक रहे जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी इन दिनों तालिबान के बड़े नेताओं में शामिल है और वही हक्कानी नेटवर्क चलाता है, जिसे असल में तालिबान का सबसे बड़ा सहयोगी संगठन माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैनिक संपत्ति की देखरेख करता है। यानी हक्कानी नेटवर्क ही तालिबान का असली इंतजाम अली है। पाकिस्तान का वफादार है सिराजुद्दीन हक्कानी। इसी ने आतंकियों को पाकिस्तान की फौज से ट्रेनिंग दिलाई। 48 साल का सिराजुद्दीन हक्कानी कितना बड़ा आतंकवादी है, इसका अंदाजा उसके सिर पर लगे इनाम से लगाया जा सकता है। उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 70 करोड़ रुपए का इनाम है। फिदाइन हमलों का उस्ताद भी है सिराजुद्दीन हक्कानी। अफगानिस्तान की सरकार बनाते समय चाहे हक्कानी नेटवर्क आगे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, चाहे तालिबान ले, चाहे कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप में यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड के टेररिस्ट की लिस्ट में है, आतंकवादी रहे हैं, आतंकवादी का तगमा उनको हमेशा से लगा रहा है। जब भी वो अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे मिली जुली बनाए, चाहे कैसी भी बनाए, वो अपने उस टेररिस्ट और उस कट्टरवाद कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगला नाम शेर मोहम्मद इस्तानिकजई। इस्तानिकजई तालिबान का एक बड़ा नेता होने के साथ साथ संगठन का वो चेहरा है जो अक्सर तालिबान की ओर से होने वाली बातचीत में शामिल रहता है। साल 2001 में जब तालिबान के हाथ से सत्ता फिसली तो इस्तानिकजई ने देश छोड़ दिया और दोहा में रहने लगा। इस्तानिकजई को कट्टर मजहबी नेता माना जाता है, जो 2015 में दोहा में मौजूद तालिबान के सियासी दफ्तर का मुखिया बना। अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते में भी ये शामिल था। इस्तानिकजई के बारे में मशहूर है कि 70 के दशक में अफगान सैनिकों के साथ देहरादून में IMA से ट्रेनिंग ली थी। बेहद पढ़े लिखे इस्तानिकजई का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से नजदीकी रिश्ता है। काबुल में मौजूद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट पैलेस पर अब इनमें से किसी एक का ही कब्जा होगा, लेकिन वो कौन होगा
बस इसी बात को तय करने के लिए तालिबान के बड़े नेताओं के बीच बैठकों का सिलसिला चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तालिबान का विरोध करने वाला दूसरा गुट भी अलग अलग बैठक करके अपने लिए सियासी भूमिका की तलाश में जुटा हुआ है।